आज हम मुर्गाबी के शिकार के लिए मोर्चा लगाने के लिए आए थे दरिया सिंध पर, क्योंकि सीजन स्टार्ट होने वाला है। जैसे हम दरिया के अंदर एंटर हुए तो हमारा इस्तकबाल किया इस मछली है। इस मछली के बारे में कौन कौन भाई जानता है, मैं स्लो मोशन में आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस मछली का नाम बताइए कमेंट में, और इस मछली के बारे में आपको मैं बताता चलूंगा। ये सिर्फ दरिया सिंध में पाई जाती है और बहुत ही रेयर मछली है ये। चलिए व्लॉग करते हैं शुरू से स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि सीजन स्टार्ट होने वाला है मुर्गाबी का। मुर्गाबी आ चुके हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए हमने अभी शिकार नहीं किया। लेकिन हमने ये सोचा कि अपना मोर्चा जाकर सेट कर आते हैं। मोर्चे को अक्सर लोग हाइट कहते हैं, कोई लोग इसे ब्लाइंड कहते हैं और कुछ लोग इसे लुक्की कहते हैं। तो हमें इसके लिए सफेदा चाहिए था। हम अपने दोस्त के सफेदों में घुस चुके थे, तो हमने वहां से काफी सफेदा इकट्ठा किया और हम निकल पड़े दरिया की तरफ। तो हाइट का सामान लेके हम दरिया पर आ चुके थे और हमने अपनी कश्ती में सारा सामान डाला और बिस्मिल्लाह पढ़ के कश्ती स्टार्ट कर हम निकल पड़े दरिया की तरफ, जहां हमने जाकर अपनी हाइट सेट करनी थी। जैसे हम कश्ती पर सवार होकर दरिया के अंदर एंटर हुए तो धूप काफी ज्यादा थी, लेकिन हवा चली हुई थी, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि हवा ना हो तो धूप बहुत ज्यादा लगती है कश्ती के ऊपर। इसके बारे में काफी मिसालें भी मशहूर हैं, जैसा कि सराइकी की बहुत मशहूर मिसाल है कि कश्ती दी धूप तो मतराई दी भूख तो अल्लाह मान देवे। और जैसे हम बड़े दरिया में एंटर हुए तो मेरी नजर पड़ी एक लुक्की के ऊपर, जहां से पहले लुक्की लगी हुई थी, जहां हमने लुक्की लगानी थी। अब हम परेशान थे कि यहाँ कौन सा शिकारी आगे लगा गया ये लुक्की। लेकिन जब हमने दरिया की सूरत हाल देखी तो ये बहुत ही पीछे लगी हुई थी, आगे जगह नहीं है जहाँ शिकार खेला जा सकता है। लेकिन हमने ऐसे जगह में लुक्की लगानी थी कि जहां से मुर्गाबी का रूट हो, क्योंकि मुर्गाबी का रूट काफी आगे से था इस जगह से। अब हमने डक ब्लाइंड के साथ साथ कैंपिंग की जगह भी पसंद करनी थी। ये जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ग्रीनरी थी और बिल्कुल साइडों से साफ था एरिया, हवा भी अच्छी लगनी थी और जगह भी साफ सुथरी थी। तो हमने कैंपिंग यहीं करने का फैसला किया। अगर हम इस साइड पे खेले शिकार तो हम कैंपिंग यहीं करेंगे। अब जहां से मुर्गाबी का रूट था वहां पानी काफी ज्यादा था, वहां कोई जगह नहीं थी ब्लाइंड लगाने की। तो हमने मशवरा करने के बाद यही फैसला किया कि हम यहाँ ब्लाइंड लगा देते हैं दूसरी ब्लाइंड के पीछे, और हम जब पानी कम हो जाएगा तो हम ये ब्लाइंड तोड़ के आगे जाकर लगाएंगे। अभी आरजी ब्लाइंड लगा देते हैं ताकि हमारा जो सामान हम लाए जाया ना हो। फिर हमने एक शिकारी को कॉल की। अल्लाह का करम है, कितना हो? ठीक है, जा रहा। अच्छा लुक्की तू ला गए दरिया दे। तो काफी देर सोचने और मशवरा करने के बाद हमने एक जगह सेलेक्ट की जहां हमने लुक्की लगा दी। ये लुक्की वैसे आर्जी तौर पे लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ शिकार का मजा नहीं आना और जगह में कोई मिल ही नहीं रही थी। तो इसका हमें फायदा ये होगा कि हम दोबारा आएंगे तो थोड़ा बहुत सामान लेके आएंगे, यही सामान हम उठा के वहां लगा देंगे, इसलिए हमारा मोर्चा बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। तो हमने लुक्की लगाना स्टार्ट कर दी थी। ठंडी ठंडी हवा लग रही थी और दरिया पे आके बिल्कुल मजा आ जाता है, बंदे को सुकून आ जाता है और बंदा दुनियादारी की सारी टेंशनें भूल जाता है कुछ टाइम के लिए। हम दोस्त गप्पे कर रहे थे, मैं वीडियो बना रहा था, ये तीनों भाई मिलकर लुक्की लगा रहे थे। जब सब कुछ रेडी हो चुका था तो मैंने नाम गिरवाने के लिए हाथ लगा दिया था। लड़के हंस रहे थे कि यार वीडियो बनवाने के लिए तुम बीच में आगे काम तो तुमने करवाया नहीं है। तो हमने डक ब्लाइंड को ऐसे ही रफ खड़ा कर दिया था, इसकी सेटिंग नहीं की थी क्योंकि हमने ऐसे नहीं चाहते थे कि इसकी लकड़ी हम तोड़ दें ताकि कल को हमें काम ना आ सके, क्योंकि हमने ऐसे इसे रफ खड़ा करना था, शिकार तो भी खेलना नहीं था। तो अच्छे तरीके से सेट हो गई थी, 5 लोग खड़ने के लिए अच्छी जगह थी। हमने ये सेट किया और हम वापस कश्ती में बैठकर वापस सवार हो गए अपने घर के लिए। अब जब हम दरिया से वापस आ रहे थे तो धूप इतनी ज्यादा तेज थी, हवा भी रुक चुकी थी और धूप ने सारा मजा किरकिरा कर दिया था और सारे हिसाब पूरे कर लिए थे। मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था धूप से। और फाइनली हम पहुंच चुके थे किनारे पर। अब हमारी कश्ती किनारे के करीब लगने वाली थी, तो हमने कश्ती खड़ी करनी थी और निकलना था वापस घर की तरफ। लेकिन हमें एक शिकारी की कॉल आई थी, तो उसने कहा था वो आपको मछली का शिकार खिलाता हूँ क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं। तो हमने ये प्लान किया कि यहाँ से खाना खाने के बाद हम निकलेंगे दूसरे शिकारी के पास मछली के शिकार पे, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा अगली वीडियो में। कश्ती को खड़ा करने के बाद जैसे हम दोस्तों के डेरे पर पहुंचे तो वहां देसी मुर्गा बना हुआ था। अल्लाह ताला दोस्तों को बहुत लंबी जिंदगी दे और खुशियां दे। आज का व्लॉग यहीं करते हैं खत्म। अल्लाह हाफिज़।